हेलो स्टूडेंट्स, सीयूटी मित्रा के मैथमेटिक्स फॉर यूजी क्लासेस यूजी इंटेंस के लिए आपका स्वागत है। जल्दी से अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पूरी मैथमेटिक्स का, जहाँ से हम इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं, उस टॉपिक को डील करने वाले हैं, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के साथ दूसरे टॉपिक्स जो अटैच्ड हैं वो हैं रिलेशन और फंक्शन। इसी फंक्शन के बेस पर हम आगे चल के कैलकुलस भी पढ़ते हैं। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, किसी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसी सेट थ्योरी के बेस पे जो सेट के एलिमेंट्स हैं, आगे चल के आप जब यूजी क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ ग्रुप, रिंग और फील्ड की कंसेप्ट्स आपको मिलेंगी। तो इस सेट्स के साथ कुछ ऑपरेशंस अटैच होकर के बनते हैं फील्ड, और उन्हीं किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड के एलिमेंट्स से मैट्रिसेस बनता है। उन मैट्रिसेस से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखा जाए तो ये सारे मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, इन सबों के बेस पे जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। मतलब अगर हमें सेट के बारे में, सबसेट के बारे में, सेट के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में ठीक ठीक से नॉलेज हो जाए तो बाकी चीज़ों से डील करना आसान हो जाता है। तो हम लोग पहले आज सेट थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे, एंड उसके बाद जैसा कि हम टॉपिक देख रहे हैं, सेट, देन रिलेशंस एंड देन फंक्शंस। सेट सीखेंगे, रिलेशन सीखेंगे, उनके यूजेस सीखेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं सीयूटी यूजी के एंट्रेंस के लिए, और साथ में कुछ दूसरे और एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे कि जेई मेंस के, कुछ जेई एडवांस से क्वेश्चन, वहाँ से भी हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो अपने यूज़ के लायक, सीयूटी के लायक है एक्सक्लूसिवली, उनको यूज़ करेंगे, उनको देखेंगे। तो वेलकम फॉर सेट थ्योरी। टॉपिक बहुत इजी है, बहुत मज़े मज़े में सीखने का है, और जितना ये इजी है ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो खूब ठीक से सीखेंगे। जहाँ डाउट आए, जहाँ आपके पास कुछ क्वेश्चंस बीच में आते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका वहाँ रिप्लाई आपको करके बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि बहुत आराम आराम से चलूँ, बहुत ज़्यादा टफ बना के ना चलूँ, एंड आपके फिर डाउट्स उसमें वेलकम है। व्हाट इज़ सेट? सबसे पहले बात तो ये आती है कि सेट कहते किसे हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। लोगों ने जैसे जैसे कह दिया, एक बड़ा क्लास में जो आंसर आते हैं प्रायः वो क्या आते हैं कि सेट ऑफ ऑल, फेमस है, द सेट ऑफ ऑल रिच पर्सन्स। कहाँ के? इंडिया के। वही रिच पर्सन्स किसे कहेंगे? दूसरी एग्जाम्पल बड़े फेमस हैं कि सेट ऑफ ऑल टॉल गाइज इन द क्लास। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में जो टॉल गाइज हैं उनका जो कलेक्शन है उसको सेट बोलेंगे। अब इनमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, वो मिस हो जाता है कि ये टॉलनेस है क्या, ये रिचनेस है क्या। आप किसी से पूछेंगे अपने शहर में जाकर के कि भाई आप तो बहुत अमीर आदमी हो, तो हो सकता है कि वो आपको दूसरे बड़े जो सेठ हैं, जो रिच पर्सन्स हैं, उनकी नज़र में उनका नाम बता दें। बोलने में कोई बुराई नहीं कि कोई, अगर आपने अपने यहाँ किसी शेख सरिया साहब का नाम लिया, पुदार साहब का नाम लिया, तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई, एक बार अंबानी का भी नाम लेके देखो, वो असल में अमीर है, हम तो बिजनेस करते हैं। तो इस तरह के बहुत बेसिक बेसिक बातें आती हैं कि द लेवल ऑफ रिचनेस, रिचनेस कहते कैसे हैं, द डेफिनेशन ऑफ रिचनेस, ये हमें पता होने चाहिए। बट दैट वर्ड मस्ट बी वेल डिफाइंड। एक बड़ा की रोल प्ले करता है इन द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो व्हाट इज सेट? क्या है? तो सेट इज अ collection of well defined objects,
कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी आपको कई सारे बुक्स में ये वेल डिफाइंड वर्ड यहाँ भी मिल सकता है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल चलेगा इक्वली। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन आप समझते हैं क्या है? कलेक्शन चीज़ों को इकट्ठा करना, गैदरिंग। ऑब्जेक्ट्स आप जैसा डेटा में यूज़ करना चाहते हैं, इट कुड बी नंबर, इट कुड बी हाइट, इट कुड बी वेट, इट कुड बी डिस्टेंसेस, वट जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ते हैं, वो सब कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर लिया जा सकता है। हाँ, अब उसके साथ जो की रोल प्ले करता है, द वर्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, इसके बारे में ठीक से डिफाइन किया गया हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बहुत बेसिक, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स क्या क्या है? AEIOU। अब देखिए इसमें एक बात सामने आई, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, तो प्रोबेबली आप सभी के दिमाग में ये बात आई होगी कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवेल्स हैं उनकी ही बातें करनी है। वोवेल्स बोलते ही अपने आप आ गया। आप में से शायद ही किसी दिमाग में ये आई हो बात कि भाई स्वर वर्ण तो हिंदी में भी होते हैं जिनको वोवेल्स बोलते हैं, व्यंजन वर्ण वहाँ भी होते हैं जिनको कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं। अब वोवेल्स बोलते ही बचपन से ये वेल डिफाइंड सा बना हुआ है कि यू हैव टू डील विद इन द डोमेन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल्स जैसे बोला, वेल डिफाइंड वर्ड अपने आप सामने आया कि ठीक है, यू हैव टू डील विद दीज 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कोई ऐसे बोल दे कि स्वर वर्ण हिंदी के, तो आप जानते हैं स्वर वर्ण क्या है? अ से स्टार्ट करते हैं, अ आ, छोटी ई की मात्रा जब बनाते हैं, एंड ऐसे एंड सो ऑन चलते जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने स्वर वर्ण हैं? किसमें? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण हैं? सेट ऑफ ऑल स्वर वर्ण इन हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी वर्णमाला। तो ये आपके लिए एक रखा है ऐसे, ताकि आप इसी बहाने एक बार हिंदी को भी देख पाएंगे। अल्फ़ाबेट इंग्लिश वाले तो आप अच्छे से करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, सेट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल गाइज whose height is more than 6 feet in the class, more than 5 feet 6 inch in the class, whatever। तो आप वहाँ नाम बोल सकते हैं कौन कौन है, कि मान लीजिए सपोज ए, कोई बी, ये सारे कुछ ऐसे गाइज हैं। कुछ आप नाम देना चाहें तो आप दे दीजिए कि भाई हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नाम राम है, जिसका नाम जमाल है, वगैरह वगैरह, कि ये वो हैं जिनकी हाइट। आप कंफ्यूज होंगे, जानबूझ के लिखा है कि सेट, ये सेट का नाम है, इस पूरे सेट का नाम है, और ये उसका एक एलिमेंट है। क्लियर? तो कैसे डिफाइन किया? इसको डिफाइन करने का, इसको लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि सेट ए में वो सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक, जिसकी हाइट ऑफ एक्स इज मोर देन और इक्वल्स टू 6 फीट। ठीक, अब एक बड़ा फेमस है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कौन कौन से नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं? यू हैव 30 सेकेंड्स। कौन कौन से नंबर नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं? रिमेंबर, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 goes up to infinity. The numbers used for counting is called natural numbers. और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबों का जो कलेक्शन है, हमने पहले वेल डिफाइन कर दिया कि वी हैव टू डील विथ नेचुरल नंबर्स ओनली। तो वेल डिफाइंड, एंड देन उसका कलेक्शन बनाया, तो बन गया हमारे पास एक सेट। सेट का नाम हमने कुछ रख दिया, एंड से दिखाते हैं, कुछ इस तरह से सिंबल चलता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके है? अब सेट हमारे पास आ गया, सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ स्वर वर्ण, सेट ऑफ द पर्सन्स और गाइज जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। कुछ इस तरह के हम लोगों ने सेट्स तैयार किए, और भी कई सेट तैयार कर सकते हैं। अब जैसे कोई पूछ ले, द नंबर ऑफ एलिफेंट इन योर क्लास, ठीक है, नेम ऑफ एलिफेंट इन योर क्लास। हाँ, आप किसी को निक नेम से पुकारते हो, दैट इज़ ओके, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। पर ऐसे आपके क्लास में कोई एलिफेंट स्टूडेंट नहीं होगा,
ठीक है ना? तो आप क्या कह सकते हैं कि देयर इज नो एलिफेंट इन आवर क्लास, मतलब एक सेट ऐसा है जिसके लिए जो कंडीशन लगाए उसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी रखने वाला उसमें एलिमेंट नहीं मिला। क्या बोला वर्ड? अपने आप आ गया। क्या वर्ड आई सामने? एलिमेंट। मतलब जो बाहर हमने ये वी लिखा, सपोज ये किसके लिए? नेम ऑफ द सेट, नेम ऑफ दिस होल वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो इसके जो छोटे 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 पार्ट्स हैं इनको क्या बोल दिया हमने? एलिमेंट्स। ये नाम से पुकारते हैं, सबने पढ़ा है, बस एक बार रिकॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करने की बात। एलिमेंट्स के बीच में कॉमा जरूरी है, अगर ये कॉमा नहीं तो एलिमेंट्स नहीं, अलग अलग से वो फिर आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेट ऐसा उठाया, फॉर एग्जांपल सेट मान लीजिए सेट टी, और इसके क्या कर दिया? ए ई आई ओ यू। अब क्या बात आ गई इसके अंदर? इस सेट वी में कितने वॉवल्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 वॉवल्स, सबको याद है। इसमें क्या है कि वी कैन नॉट से दिस द सेट ऑफ वॉवल्स। क्यों? इसमें एक वर्ड है, 2 लेटर्ड वर्ड्स ए। ठीक, एक ऐसा जो सिंगल लेटर सिंगल लेटर सिंगल लेटर, तो दिस टी कैनॉट बी नेम्ड एज सेट ऑफ वॉवेल्स। क्यों? इसमें वर्ड आ रहा है, इनमें सारे अलग अलग है, कॉमा बीच में इसको सेपरेट कर रहा है। यहाँ ये एक वर्ड जैसा ट्रीट होगा, कॉमा नहीं है। ठीक, सो इफ समबडी आस्क्स यू हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट, हाउ मेनी हाथी आर देयर इन योर क्लास, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, तो कितने एलिमेंट्स इसके अंदर? ऑब्वियसली यू कैन काउंट इस कॉमा की वजह से, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट ए? 1 2 3 4 5। ठीक, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट टी? 1 2 3 एंड 4 ओनली, सिर्फ 4। ए के बीच में कॉमा नहीं, सिंगल उसको काउंट करेंगे। नाउ ये कितने एलिमेंट हैं सेट जान गए, सेट हमें मालूम हो गया सेट ऐसा होता है। सेट को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? दो तरीके से देखा, एक तो हमने बिल्कुल लिस्ट कर दिया इसको, बिल्कुल लिस्ट, इसको क्या नाम बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या है कि जो सेट हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए कुछ डेफिनेशन देते हैं, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म या डेफिनेशन मेथड डिफाइन करते हैं हम एक्चुअली। तो दो तरीके से हम सेट को इन जनरल करते हैं रिप्रेजेंट। इस सेट के आगे बहुत काम आएगा, जैसे फजी थ्योरी में फजी सेट्स आते हैं, वहाँ ये डिसीजन का क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। बुलियन नंबर जब आप पढ़ते हैं 0 और 1, उसके सेट अलग बनते हैं। तो फाइनली सबके बेसिस पे है यही सेट, सेट का डेफिनेशन, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में इसके अलग तरीके से यूजेस सामने आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कहने का ये मतलब है। ठीक है, सो एक तो हो गया लिस्ट के मेथड से रोस्टर फॉर्म, दूसरा हो गया डेफिनेशन मेथड। इन दो तरीके से हम सेट को करते हैं रिप्रेजेंट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। क्या कि ये अपने पास कैसा हो गया? बिल्कुल लिस्ट के तरीके से बनाया, रोस्टर फॉर्म बनाया। और ये किस तरह का है? सेट बिल्डर फॉर्म। इससे हम सेट को बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंडीशन लगाया, उस कंडीशन को फुलफिल करते बना लिया, फाइन। इसके बाद आता है क्या? सेट को सीखे तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया कितने एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, बेसिक टॉपिक, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। एक छोटी सी बात बगल में करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट आएगी, तो साथ में उसको लेते हैं तो बोलना आसान हो जाएगा। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, अलग अलग तरह के सेट के नाम दिए गए। जैसे कि एक बड़ा फेमस नाम है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या बेसिक तौर पे इसको नल सेट, वॉइड सेट ऐसा बोल सकते हैं, पर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फील्ड हैं, कुछ ऐसे अलग अलग डोमेन हैं जहाँ एम्प्टी सेट अलग हो जाता है और नल सेट अलग हो जाता है। पर अभी हमारे लिए मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एक ही नाम है, आपस में सिनोनिम्स हैं। ओके, किसे कहेंगे नल सेट वॉइड सेट? याद आ गया? वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के बीच में एलिमेंट्स रखने से बनाते हैं, रिप्रेजेंट करने तक के लिए।
तो कर्ली ब्रेस से स्टार्ट किया और बिना कोई एलिमेंट इसमें पुटअप किए बंद भी कर दिया। एक और तरीका है इसी को शो करने का, लैटिन सिंबल यूज़ करते हैं फाई। तो ये फाई या इस तरह से आपको जो ठीक लगे, ये दोनों सिंबल यूज होते हैं किसको, टू रिप्रेजेंट एनी एम्प्टी सेट। कितने एलिमेंट हैं एम्प्टी सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, कितने आए? कई अच्छे बुक्स में आपको मिलेगा अनडिफाइंड, कि हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, पहले एलिमेंट हो तब तो काउंट करें उसे, नेचुरल नंबर का हेल्प लेना चाहिए इसमें। पर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम ज़ीरो लेके चल रहे हैं। बड़ा खतरनाक है, लॉन्ग डिस्कशन की बात है, कभी स्पेशली अगर होगा तो क्लासेस ख़त्म होने के बाद किसी दिन सिर्फ नल सेट के ऊपर 1-1.5 घंटा हम लोग बातें करेंगे, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे नेचुरल नंबर इसको यूज़ नहीं कर पाए इसके अंदर, वगैरह वगैरह, खूब सारी बातें हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी एम्प्टी सेट इज़ ज़ीरो अभी के लिए, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सेट किसे कहेंगे, तो वट एवर सेट यू हैव गिवन, सपोज सेट ए, आप कुछ नाम दे दें कुछ देर के लिए, सपोज सेट ए, कि किसी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी जो काउंट है दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the given set A is called its cardinality। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कार्डिनलिटी नहीं तो फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं 1 1 ऑन 2, इन पे आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो कार्डिनलिटी को थोड़ा ध्यान से सीखना है। इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है ना, यूजुअली डिनोटेड बाय एन ए, या कुछ ऐसे बना देते हैं शार्प ए या मॉड ए। ये तीन अलग अलग, ए हमारा सेट है जो गिवन सेट है, ठीक है ना, तो गिवन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सारे, एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि कोई अगर रिपीट हो रहा है तो आप उसको 2 बार गिन लें, ऐसा नहीं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले वाले में देखा सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स कितने एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5। टी में कितने एलिमेंट्स अलग अलग, 1 2 3 4, ठीक। इसमें कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। एस के अंदर कितने एलिमेंट, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो ऑन। देखिए मोर देन 10 मिलेगा क्या, कमेंट कीजिए। ओके, तो सेट ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ, सपोज सेट ऑफ वॉवेल्स में कितने एलिमेंट्स, 5। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सपोज NA 26, सिंपल। अब क्या कहानी है इसमें, इस नोटेशन का जो हम यूज़ करते हैं इसमें छोटी सी एक बात है कि अगर हमारा सेट फाइनाइट सेट है तो हम जो चाहें, इस सिंबल को चाहें इसको यूज़ कर लें, इस सिंबल को चाहें इसको यूज़ कर लें, या इसको भी यूज़ कर लें, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा सेट फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हमारा सेट इनफाइनाइट सेट है, अगर हमारा सेट इनफाइनाइट सेट है तो हम इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करेंगे, बाद वाले दोनों का। एन ऑफ ए का इनफाइनाइट सेट्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इसके लिए हम एन ऑफ एन नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कितने एलिमेंट्स हैं, यूजुअली इसको हम एलिफ नॉट वगैरह जैसे वर्ड से दिखाते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक सिंबल है, एलिफ नॉट अभी अपने लिए ज़्यादा काम का नहीं। चलिए, तो क्वांटिटी ऑफ कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद फिर आगे। फाइंड द कार्डिनलिटी of the following sets।
फाइंड द कर्नलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी सेट लिखें उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट वाले, उनकी काउंट बतानी है। तो द फर्स्ट वन, सपोज सेट हम लेते हैं, सपोज S1, सेट नंबर 1 कुछ ऐसा, A01B। सेकेंड, सेट 2 A0001AB। रैंडमली मैं कुछ भी ले रहा हूँ, आपको बस इसको ध्यान से सॉल्व करना है। थर्ड, A05, फोर्थ नंबर S4 01ABC। नंबर 5 S5 0122। ऐसे लिख लिया। एक आध और लिखते हैं एग्जाम्पल। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये पार्ट स्ट्रांग होता जाएगा। चलिए इतना ही ठीक है, S8 तक। ओके, आपके पास अपने हिसाब से थोड़ा देर इसको पॉज करके इसको स्क्रीन पर ले लीजिए, और पॉज करके आप इसको इनके आंसर्स निकालेंगे और निकाल करके आंसर्स आप बताएंगे। ठीक है, मैं इनके आंसर आपको अभी यहाँ पर दे रहा हूँ। अब उससे बाद पहले पॉज करेंगे, पॉज करके इसके आंसर्स अपने नोटबुक पे लिखेंगे, एंड देन वेरीफाई करेंगे कितने सही हुए और कितने उसमें से नहीं सही हो पाए। क्लियर? सो ओके, ध्यान से देखेंगे। कॉमा 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 यूज हुआ है, तो 1 2 3 4। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स। द कर्नलिटी ऑफ सेट 1, द कर्नलिटी ऑफ सेट 1 इज 4। ठीक, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4। ए ऑलरेडी हो चुका, तो रिपीट इसको हम यूज, इसको काउंटिंग में हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। सो इसी कर्नलिटी हो गई 5। इसमें कितनी कर्नलिटी? इसमें एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है 0, तीसरा एलिमेंट क्या है? 5। आप इसको लैटिन सिंबल 5 भी समझ सकते हैं, या एम्प्टी सेट 5। किसी कॉलोनी में कई घर हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं और कोई एक घर है जिसमें कि कई लोग रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और काउंटिंग करेंगे होल्डिंग नंबर्स के हिसाब से कि भाई एक घर है, एक ही आदमी रहता है, रहने दीजिए, इस घर में एक ही रहता है, इसमें 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। तो हमें नंबर ऑफ घर काउंट करने हैं इस कॉलोनी के अंदर। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन दिस कॉलोनी, ऐसा। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 3 एलिमेंट्स। इसमें 1 2, 2 इंडिविजुअल और एक पूरा का पूरा एक फैमिली। कोई बात नहीं, इसका एलिमेंट है, मेंबर है। क्लियर? सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 3। इसमें 1, अब इसमें कॉमा मिसिंग है, ये पूरा सिंगल काउंट होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, ये 2 और ये 2 से कोई इसको आपस में लेना देना नहीं है। आपके पास और भी दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ ऐसा आ रहा हो कार्डिनलिटी के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में आप कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, आप सेट का नाम लिख के या सेट बना करके आप टाइप करके कमेंट करिए उसमें। ओके, दिस इज द एम्प्टी सेट अगेन। सो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो व्हाट इज द कर्नलिटी ऑफ S5? S5 इज अगेन 4 एलिमेंट्स के साथ। ये कैसा सेट दे दिया, बड़ा अजीब सा। तो ये अपने पास एक सेट बनाया है, और इस सेट में एक एलिमेंट है कुछ ऐसा, पिक्चर है, करली ब्रेसेस की स्टार्टिंग है, कुछ भी है, वेल डिफाइंड है कि भाई मुझे ऐसा पिक्चर चाहिए किसी लोगो में बनाने में, या कहीं डिज़ाइन, कोई पेंटिंग पेंटर कोई पेंटिंग करते हैं, कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हैं, तो उनके ये है यहाँ पर कि भाई हमने ये वेल डिफाइंड किया है ऐसा पेंटिंग का।
ठीक, या इसको आप कर्ली ब्रेसेस मान लें कि कर्ली ब्रेसेस बनाया हमने, तो एक एलिमेंट है कर्ली ब्रेसेस के ओपनिंग वाली, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S6। कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर 1 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या है? 0 1 A 5 लैटिन सिंबल 5 एंड 1 एम्प्टी सेट दिस। सो फाइनली कितने हो गए? 5 एलिमेंट्स। S8 में कितने एलिमेंट? 1 2। अब इसमें क्या है? ये कॉमा ऊपर है, नीचे नहीं है, सेपरेटर नहीं है, कॉमा एक एलिमेंट के तरीके से काम कर रहा है, तो ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 3। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, सो इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ द सेट, अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है पिछले वाले में हेडिंग देख के छोड़ा है, तो इसमें सिर्फ हमने एक टाइप को डिस्कस किया यहाँ पर, एम्प्टी सेट। दूसरा टाइप अपने आप सामने आ रहा है कि जितने भी हमने सेट यहाँ डिस्कस किए वो सारे के सारे सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। तो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है ऑटोमेटिक। कुछ ऐसे भी सेट बन जाएंगे जैसे कि अभी देखा हम लोगों ने पिछले वाले में कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज इन्फिनिटी। तो कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। बिल्कुल ठीक। अब आगे चलते हैं यहाँ से, दूसरे और टाइप्स जो हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। कि एक तो एम्प्टी सेट हो गया, अनदर टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्डिनलिटी वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो देखते हैं कैसे। एक तो हम लोगों ने देख लिया, फिर से दोबारा हेडिंग स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स टाइप्स ऑफ सेट्स। द फर्स्ट वन, एम्प्टी सेट, वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही नहीं, कार्डिनलिटी 0, कार्डिनलिटी 0। सेकंड, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट है ऑब्वियसली, सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन सेट। अब इसके नाम के साथ कोई लगा दे एटॉमिक सेट, एटॉमिक सेट लगा सकता है, कोई बात नहीं, कहीं बोलने के लिए क्वेश्चन आपको पूछने का एक नया तरीका, एटॉमिक सेट, ठीक है, एटॉमिक सिंगल एटम, फाइन। सिंगलटन के बाद अब ये नहीं कहेंगे कि 2 एलिमेंट्स वाले सेट, 3 एलिमेंट्स वाले सेट, बोलने का तो बहुत बना सकते हैं अपने काम तक। फाइनाइट सेट, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, ठीक। एक आध एग्जांपल इन तीनों का कर लें। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जैसे बताया कि आपके क्लासरूम में जहां आप अभी बैठ के पढ़ाई करते हैं उसमें कितने एलिफेंट हैं, ठीक है, द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर क्लास टुडे, तो एम्प्टी सेट बन जाएगा, कोई एलिमेंट है ही नहीं। और भी क्या बता सकते हैं, किस तरह का चीज बता सकते हैं कि भाई अपने क्या क्या स्टार्ट किया, लूडो खेलना, तो लूडो के जो डाइस होती है, द नंबर अपियर्ड ऑन द डाइस मोर देन 6। लूडो में जो डाइस हम थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो उसमें 6 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर आ रहे हैं उनका सेट बनाइए, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ आता ही नहीं 6 से ज़्यादा, ठीक है ना। L इज द सेट ऑफ X वेयर सच दैट, क्या पढ़ते हैं इसे? सच दैट। दो तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसा कॉलम बना के, और कुछ ऐसे कर देते हैं, जो आपको ठीक लगे। सच दैट X इज मोर देन 6, ठीक। X इन द, कहाँ पर? लूडो के गेम में, लूडो के गेम में
वो सारे नंबर जो 6 से ज़्यादा हो उनको लिखिए। आप एक भी लिख नहीं पाएंगे, 6 तक ही होता है, 1 2 3 4 5 6। सो एम्प्टी सेट बन जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन सेट, हमारे सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ स्टार्स, हमारे सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ स्टार्स एक ही है, सन। ठीक है ना, कौन है? सन। क्या हो गया? सिंगलटन सेट। सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ स्टार्स, तो नंबर ऑफ एस इज 1। फनाइट सेट, अभी देखा हम लोगों ने, सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स क्या है? फनाइट सेट। क्यों वॉवेल्स फनाइट सेट है? तो नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं, दिस इज 5 ओनली, फनाइट है। ठीक, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने सारे जो एग्जांपल्स लिए हैं, ये सब के सब कैसे हैं? फनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। नाउ फनाइट के बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हों। एलिमेंट्स दिखाने का तरीका तो एकदम क्लियर है ना, ये सब आप लोगों ने पहले किया है और ठीक ठीक से। जैसे इसमें क्या दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल हियर 0 इज एलिमेंट ऑफ S8। 0 इज एलिमेंट ऑफ S8। ठीक है, सबसेट की बात हम बाद में करेंगे, अभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट सेट नेक्स्ट कौन सा टाइप है? इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कौन से? द सेट containing infinite number of elements, infinite number of distinct elements। ठीक, n set of all natural numbers, set of all integers, set of all rational numbers, set of all real numbers, set of all complex numbers, set of all odd numbers, set of all even numbers। ये सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट है। सब में कितने एलिमेंट्स हैं? इन्फाइनेटली मेनी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें कोई डाउट अगर हो, अगर आप में से किसी को डाउट होता हो नंबर सिस्टम के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करें, एक वीडियो मैं स्पेशली नंबर सिस्टम के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपके डिमांड पे मैं छोड़ रहा हूँ, वरना आप इसको ठीक से एक बार रिकॉल करिए। नंबर सिस्टम, ठीक है, आपके लिए होमवर्क होगा। तो नंबर सिस्टम में क्या है? ये सारे क्या है? सेट्स हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर किसे कहते हैं? अच्छे से पता है। ऑड नंबर किसे कहते हैं? वो ठीक से पता है, उन चीज़ों का यूज़ करते हुए। आपके लिए एक और क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स कैसा है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट? ठीक, एक और क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। प्राइम नंबर में द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ट्राई करना है। सो ये सारे क्या हो गए? इनफाइनाइट। अब एक बड़ा पिकुलियर सा टाइप ले रहा हूँ जो यूजुअली कुछ बुक्स से ओमिटेड होते हैं, यहाँ हम ले रहे हैं। क्यों? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट, गिनने योग्य, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या नाम हो गया उसका? काउंटेबल सेट। ठीक, द सेट विच इज इधर empty और फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। बड़ा अजूबा सा है,
कि इन्फानाइट है तो काउंटेबल कैसे होगा, करेंगे इसे। ठीक है, द सेट विच इज़, या तो वो एम्प्टी हो जाए, वो सेट या तो एम्प्टी हो या वो फाइनाइट सेट हो, और अगर वो गलती से इनफाइनाइट सेट है तो भी पॉसिबल है कि वो काउंटेबल सेट हो सकता है। तो वैसे किसका क्या नाम देते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल्स लेंगे। अब अपने आप तुरंत पहले इस बात को डिस्कस कर ही लिया जाए कि काउंटेबली इनफाइनाइट से क्या मतलब है। ठीक है ना, दिस आर कॉल्ड क्या है, काउंटेबल सेट्स। ये काउंटेबली इनफाइनाइट, ये क्या है, ये कौन सी बला बीच में आ गई। एक तरफ तो मैं कहता हूँ इनफाइनाइट है और फिर कहता हूँ वो काउंटेबल भी है, कि भाई ये इनफाइनाइट काउंटेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो इनके लिए एक डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा सा फंक्शन का यूज़ है। फंक्शन आप लोगों ने बेसिक सब ने पढ़ा है, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक, अगर यहाँ डाउट लगे इस सेक्शन में, यहाँ पर समझ में ना आए, तो हम अगले क्लासेस में जब इसके जो फॉलोअप क्लासेस करेंगे वहाँ हम फंक्शन भी सीखेंगे। वहाँ वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो इस तरह के अलग अलग फंक्शंस को वहाँ सीखेंगे, जिनका इस्तेमाल मैं यहाँ अभी कर रहा हूँ। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में है, तो हम ये सोच के नहीं चल सकते कि भाई ये सेट थ्योरी सिलेबस में लिखा नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स सेट थ्योरी पे ही बेस्ड हैं, और क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए सेट थ्योरी में ट्विस्ट किया तो सब कुछ पढ़ा हुआ वहाँ बेकार हो सकता है। इसीलिए मैंने एक फंडामेंटल सेट थ्योरी क्लास को लगाया है। सो अटेंटिव, और ध्यान से इसको सीखिए। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे, a set A is said to be countably infinite set if, ठीक है ना, कभी कभी इसी का नाम इन्यूमरेबल सेट या ऐसे ऐसे बोलते हैं कहीं, इन्यूमरेबल सेट या डिन्यूमरेबल सेट। कुछ इसके एनालॉजी मिलेंगे आपको। अ सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, शॉर्ट में एक सिंबल चलता है, ये उल्टा कैपिटल ई जैसा लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट के लिए। इसके लिए बस कोई मिल जाए, एक भी मिल जाए तो अपना काम चले। इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू एन या फ्रॉम एन टू ए विच इज 1 1 एंड ऑन टू, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर ऐसा कोई फंक्शन हमने ढूंढ लिया, ठीक, किसके साथ है, ये सेट ए अपना गिवन है। अब इस सेट ए के साथ क्या करना है, हमें फंक्शन ढूंढने की कोशिश करनी है। आसान नहीं होता, पर थोड़ी प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन से हम ऐसा फंक्शन खूब आराम से ढूंढ सकते हैं, अगर वो सेट काउंटेबल है तो। अगर सेट काउंटेबल है तो एफ मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। ठीक है, कंटूर्स डायगोनल आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, जो काउंटेबल नहीं है उसको शो करने का एक अच्छा तरीका कंटूर साहब ने दिया है। सो ओके, अगर हमने ऐसा कोई फंक्शन दिखाया, पहली तो बात यह है कि आप काउंटेबली इन्फानाइट बोल रहे हैं तो सेट को इन्फानाइट तो होना ही चाहिए। सेट अपना इन्फानाइट तो है ही, इन्फानाइट होने के बाद काउंटेबल भी हो जाए, इसकी शर्त यह है कि उस सेट से नेचुरल नंबर के साथ हम एक मैपिंग दिखा पाएं। वो मैपिंग क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा हम दिखा पाते हैं तभी हम कह सकेंगे क्या, कि अपने पास जो गिवन सेट ए है वो इन्फानाइट है पर काउंटेबल है। बड़ा अजूबा सा बात है। देखिए, यूजुअली हम लोग इस चीज़ को बड़ा एक आसान तरीके से समझ सकते हैं। प्रायः क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे होते हैं कि अपने यहाँ कोई रामू काका हों जो घर में घर के कामों में हेल्प करते हों। किसी वजह से पहले समय की बात, जब लोगों तक थोड़ी एजुकेशन मिस हो गई थी, कहीं नहीं रह पाई थी, कुछ लोग नहीं ले पाए थे एजुकेशन, वो हमारे घरों में हमारे लिए काम करते थे, हमें सपोर्ट करते थे अपने लिए, जो हम काम डेली यूजेस से करते हैं।
ना फॉर सपोज कि आप अपने घर पे हैं और सेम टाइम पर 5 गेस्ट आ गए कहीं से। अब कटसी के अकॉर्डिंग आपको खुद वहाँ से नहीं जाना चाहिए, आपने गेस्ट रूम में बिठा दिया और खुद जाएं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करना तो ठीक लगेगा नहीं। तो प्रायः क्या करते हैं यूजुअली लोग जो अपने घर में थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, जो असिस्ट करते हैं, उनको आवाज़ देते हैं। भाई रामू काका, एक वेरी फेमस नेम मूवीज़, हिंदी मूवीज़ के अकॉर्डिंग बॉलीवुड में, रामू काका को बुला लिया। रामू काका से कहा कि भाई ऐसा करो, आप 5 लड्डू लेकर के आओ। छोटा भीम लड्डू खाता है तो वहाँ से थोड़ा सा लड्डू का कंसेप्ट अच्छा लगता है सुनने में। तो लड्डू लेकर के आओ, 5 लड्डू। रामू काका ने हाथ खड़े कर दिए कि सर हमें गिनती आती ही नहीं है तो मैं 5 कैसे लाऊं? हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। अगर 4 आया तो कम पड़ जाएगा, अगर 6 आए तो वेस्ट हो जाएगा। अब क्या करें? बोला अच्छा ठीक है, एक उपाय करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? उनके 5 फिंगर्स हैं, आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मंगाने हो, 10 लोग आ गए, 12 लोग आ गए, तब कैसे करेंगे? कितने फिंगर्स ढूंढेंगे उनमें? तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप अपने पास से ऐसा कीजिए कि 5 कंकड़ चुनिए अपने आसपास से, नहीं 5 कंकड़ तो किसी चीज़ के 5 टुकड़े या 5 कोई सामान, बीट्स हो जाए, कुछ हो जाए, आप उनके हाथ पे रख दीजिए। आपको गिनती आती है, आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी यूजी के लिए तो आपको तो गिनती आती है। तो आपने क्या है कि 5 रख दिए। रामू काका से कहा ऐसा करो, किचन में जाओ या जहाँ रखे लड्डू वहाँ जाओ और एक लड्डू रखना प्लेट में, और जो एक सामान उसमें से 5 आपने रखे हैं एक बाहर फेंक देना। फिर नेक्स्ट लड्डू रखना, और नेक्स्ट लड्डू रखने के बाद नेक्स्ट सामान को इसमें से बाहर फेंक देना। और जब हाथ तुम्हारा बिल्कुल खाली हो जाए, 1 बाय 1 ऐसे फेंकते हुए, तो चले आना लेकर के उस प्लेट को। लड्डू कितने होंगे उस प्लेट के अंदर? पक्का पक्का 5 होंगे। मतलब रामू काका को गिनती नहीं आती थी, इसके बावजूद भी उनसे आप बिल्कुल एग्जैक्ट काउंट में 5 लड्डू मंगवा लिए। सेम कहानी यहाँ पर है। ये सेट है तो इनफाइनाइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये सेट है तो इनफाइनाइट, लेकिन इसकी मैपिंग हम किससे कर रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और किसे कहते हैं नेचुरल नंबर? द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो गिनने में काम आ जाए, कुछ वैसी बात। मतलब वो गिने हुए हैं, वो काउंटेड हैं। इनफाइनाइट है पर गिनने के लिए ये यूज हो सकता है। ठीक, तो अगर इसमें हमने दिखा दिया 1 1 एंड ऑन 2, अगर दिखा पाए 1 1 एंड ऑन 2, मतलब इसकी गिनती खत्म हो तब इसकी भी खत्म हो जाए, अगर होती हो तो, ना होती हो चलता जाए 1 2 1 लेकर के। ठीक, अगर दिखा पाते हैं तो कहेंगे कि ये हमारा सेट ए जो है वो है एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो कोई सेट काउंटेबल कब कहलाएगा? या तो वो एम्प्टी हो, या वो फाइनाइट हो, या वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए काउंटेबली इनफाइनाइट के। ठीक, इनके एग्जाम्पल तो हम लोगों ने खूब देख लिए। एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट कैसा है? काउंटेबल है। फाइनाइट सेट, सेट ऑफ वोवेल्स, कैसा है? काउंटेबल सेट। और कौन से? नेचुरल नंबर का सेट। ठीक, दूंगा मैं इसके लिए आपको फंक्शन भी। जैसे अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ये सारे क्या हैं? इस तरह के सारे केट जो सेट्स हैं वो सब के सब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैं। हाउ? कैसे? सोच के बताना है। क्या करना है? यू हैव टू सर्च फॉर ए फंक्शन। मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 के फंक्शन दे रहा हूँ, बाकी के फंक्शंस आप सर्च करेंगे, आप अपने हिसाब से उसको पहले इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ना हो तो बताएंगे, अगली क्लास में कभी अगर लगेगा तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप इसमें जाने से पहले थोड़ा सा और भी हमें काम कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, वेदर दिस इज काउंटेबल इनफाइनाइट, क्या है? मैंने कहा हाँ है, अभी तो लिखा था, तो फंक्शन दीजिए, तो मैंने दे दिया फंक्शन। कैसा फंक्शन चाहिए? ऐसा फंक्शन जो नेचुरल नंबर से मैप करे, और किसे हमें प्रूव करना है? एन को, तो यहाँ भी एन हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। तो इस सेट के लिए, इस तरह की सिचुएशन के लिए, अब आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स को चेक करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है। कैसे चेक करते हैं ये हम लोग फंक्शन के चैप्टर में सीखेंगे। अगर दिक्कत आती हो तो यहाँ अभी इसको होल्ड करके
और फिर वहाँ से हम लोग उसको देख करके आएंगे। 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्या ये काउंटेबली इन्फानाइट है? क्या ये सेट काउंटेबली इन्फानाइट है? क्वेश्चन मार्क। तो मैंने कहा यस, अभी लिखा पीछे यस। कैसे? अभी क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे यहाँ अपनी कोशिश चेक किसे करना है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को, क्लियर, और सेट ऑफ ऑल नेचुरल्स पर एक मैपिंग, जो आपकी सहूलियत। आप ऐसा भी दिखा सकते हैं या नेचुरल नंबर से, क्योंकि जो फंक्शन बाइजेक्टिव है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो सीधा उल्टा एक समान हो जाता है। कि आप या तो इस तरह के कोई ढूंढिए फंक्शन या ऐसा ढूंढिए, शर्त यह है कि दिस फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2, दिस फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। इसका आपको ठीक से ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। ठीक, तो कैसे फंक्शन ढूंढेंगे? ये फंक्शन आपके लिए अभी क्वेश्चन मार्क, आप इसको देख के बताएंगे। जो सेट काउंटेबली इन्फानाइट नहीं है, इन्फानाइट तो है पर काउंटेबल नहीं है, उसके लिए क्या बोलेंगे? द सेट, द इन्फानाइट सेट which is not countably infinite, क्या कहलाता है? is called uncountable set। अनकाउंटेबल सेट क्या कहेंगे उसे? जो सेट इन्फानाइट तो हो पर काउंटेबल ना हो, उसके लिए क्या नाम आ गया? अनकाउंटेबल सेट। कौन कौन से एग्जाम्पल? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन्फानाइट है, सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स, मतलब पूरे रियल नंबर्स में से आप रैशनल नंबर को हटा दीजिए तो जो बचता है वो क्या बचा? सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स। और क्या? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे सेट कैसे हैं? ये सारे सेट अनकाउंटेबल सेट्स हैं। क्या है? ये सारे सेट अनकाउंटेबल सेट्स हैं। ओके है? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशंस ओवर सेट और सेट्स करेंगे। ठीक है, आज ये क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। जो डाउट अगर आपको फील हुई तो आप उसमें से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। होमवर्क आपके पास एक यहाँ और है कि सेट ऑफ इंटीजर्स अगर काउंटेबल इन्फानाइट है तो ये फंक्शन दीजिए। बहुत आसान है, बहुत तरीके से सीखिएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स अपने पास कौन कौन है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और क्या है? -1 इंटीजर्स में, -1, फिर -2, -3 एंड सो ऑन। इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी। और इस सेट ऑफ इंटीजर्स से आपको मैपिंग कहाँ दिखानी है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। क्या होते हैं उसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये भी इन्फानाइट है, ये भी इन्फानाइट है। एक हिंट दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन ढूंढेंगे। मेरी मन में ऐसा आ गया कि जितने भी नॉन नेगेटिव हैं इंटीजर्स, इनकी मैपिंग, जो नॉन नेगेटिव हैं इनकी मैपिंग ऑड नंबर्स के साथ हो जाए। 0 की मैपिंग 1 से, ठीक, 1 की मैपिंग 3 से, 2 की मैपिंग 5 से, 3 की मैपिंग 7 से, एंड आगे जब आगे मिलता जाएगा 4 तो यहाँ करेंगे 9 एंड सो ऑन। सेकेंड केस इसी के अंदर कि इन केस हमने तो कर दिया पॉजिटिव वाले। नेगेटिव के लिए क्या? तो नेगेटिव नंबर्स की मैपिंग इवन नंबर से, नेगेटिव की मैपिंग इवन नंबर से, नेगेटिव की मैपिंग इवन नंबर से। तो जितना नेगेटिव यहाँ आते जाए, इस फौज में जितने सिपाही आए उतने सिपाही यहाँ एक के पीछे एक लगा दिए जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको रिपीट करके चेक करके देखिए, 1-2 बार इसको रिवाइंड कीजिए, देखिए, स्लो करके सुनिए। और उसके बाद जो यहाँ एक ट्रिक बताया है कि सारे पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, आई शुड से, सारे नॉन नेगेटिव की मैपिंग हमने ऑड नंबर से कर दिया। ना कभी ऑड खत्म होने वाला है, ना ये नॉन नेगेटिव खत्म होने वाले हैं। सारे नेगेटिव की मैपिंग इवन नंबर से कर दिया। अब ये मैपिंग करेंगे कैसे? ये मैपिंग का हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम वो फंक्शन ढूंढें? इस फंक्शन ढूंढने का काम आपके लिए होमवर्क में है। ढूंढिए, ढूंढ के कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं फंक्शन बताऊंगा पहले और उसके बाद आगे चलूंगा।
आप इसमें वेरीफाई कर सकेंगे। तब तक के लिए करते रहिए। ठीक है, लर्न मैथमेटिक्स, डू मैथमेटिक्स। थैंक यू।